सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड के पिछले वीडियो में अपन ने पादप रोग विज्ञान, पादप रोग, इसके साथ ही दो पादप रोगों, पहला बाजरे का हरित बाली रोग और दूसरा सिट्रस कैंकर, उसके बारे में अध्ययन किया। इसी कड़ी में इस वीडियो में जिस डिजीज़ पर चर्चा करेंगे वह है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी का येलो वेन मोज़ेक डिजीज़, जिसे हिंदी में भिंडी का पीली सिरा मोज़ेक रोग कहते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस रोग के वितरण की। तो ये रोग भिंडी का सर्वाधिक हानिकारक वायरस जनित रोग है। भिंडी का जो बॉटनिकल नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो है अबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। ये रोग भिंडी उगाने वाले सभी क्षेत्रों में उपस्थित रहता है और इसके कारण फसल पूर्णतया नष्ट हो जाती है। रोग के लक्षण, इस रोग के जो लक्षण है वो पर्णों पर दिखाई देते हैं। इसके कारण पत्तियों की जो सिराएं हैं वो रंगहीन अर्थात हरिमाहीन हो जाती है। इसके कारण पत्तियों में पीली सिराओं का स्पष्ट जाल पाया जाता है और सिराएं व सिरिकाएँ कुछ मोटी हो जाती है। इसके साथ जो संपूर्ण पौधा है उसकी लंबाई कम रह जाती है, इससे पौधा बौना हो जाता है और फलों की संख्या में कमी आ जाती है। अब जो भी फल लगते हैं वो छोटे होते हैं और पीलापन लिए रहते हैं। इसके कारण उपज कम हो जाती है और फलों की जो आकृति है वो विकृत हो जाती है। इस स्लाइड में अपन देख सकते हैं कि भिंडी की एक पत्ती है वो किस प्रकार पीली सिरा मोज़ेक लक्षण प्रदर्शित करती है। तो इस पत्ती में देख सकते हो कि जो भी सिराएं हैं और सिरिकाएं हैं वो पीले रंग की है, साथ ही इसमें मोटाई लिए हुए है और इनका एक स्पष्ट जाल इस पत्ती के अंदर अपन को दिखाई देता है जो पूर्णतः पीलापन लिए हुए हैं, इसलिए इसको नाम दिया पीली सिरा मोज़ेक। रोगजनक, इस बीमारी का जो रोगजनक है वो है भिंडी मोज़ेक वायरस 1 या हिबिस्कस वायरस 1, अर्थात ये वायरस या विषाणु जनित रोग है। अब ये किस प्रकार रोग अपना जीवन चक्र पूरा करता है, तो इसे पढ़ते हैं अपन रोग चक्र के अंदर। प्रकृति में ये वायरस सफ़ेद मक्खियों, जिनका नाम है बेमिसिया टेबेकी, उसके द्वारा संचित होता है। अब बेमिसिया की जो मादा मक्खी है उसके अंदर ये वायरस जीवन पर्यंत स्थायी रहता है। ये मक्खियाँ जब रोगी पौधों से चूषण करती है तो ये वायरस को अपनी लार में आ जाता है और लार में मिश्रित होने के बाद वही मक्खियाँ बाद में स्वस्थ पौधों के साथ चूषण करती है तो इस वायरस का संचरण हो जाता है। कुछ खरपतवार है जैसे एजीरेटम, क्रोटोन आदि पर भी इस वायरस का संक्रमण होता है। ये पादप वायरस के वैकल्पिक प्रपोषी के रूप में काम करते हैं। इन संक्रमित खरपतवारों से मक्खियों के द्वारा वायरस का भिंडी में संचरण होता है। रोग नियंत्रण, किस प्रकार इस रोग पर नियंत्रित किया जाए या काबू किया जाए, तो इसकी पहली विधि है खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। दूसरा इसका विधि है जो भी इस रोग से ग्रसित संक्रमित पौधे हैं, रोगी पौधे हैं, उनको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। तीसरी विधि है सफ़ेद मक्खियों से सुरक्षा हेतु पॉलीडोल या डाइमेक्रोन या नुवान के मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। और लास्ट इसका मेथड है वो है रोग रोधी किस्म, जिसका नाम है पूसा सावनी, उसका उपयोग करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट
डिजीज़ जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है वो है लिटिल लीप ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल की लीप का लिटिल या छोटा हो जाना, उस डिजीज़ के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं बैंगन का लघुपत्र रोग। अब सबसे पहले देखते हैं ये इस रोग का वितरण, ये रोग कहाँ पर पाया जाता है। तो वितरण के अंदर देखा जाए तो ये रोग भारत के उन सभी भागों में पाया जाता है जहाँ पर बैंगन की खेती की जाती है, अर्थात जिन जिन क्षेत्रों में बैंगन की खेती होती है वहाँ ये रोग जरूर मिलेगा। अब सर्वप्रथम इस रोग को 2 वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया, वो थे थॉमस और कृष्णा स्वामी। इनके द्वारा इसे अभिलेखित किया गया। अब बात करते हैं इस रोग के रोगजनक की। तो इसका जो रोगजनक है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटे आकार का जीव है जो कि अपना आकार निरंतर बदलता रहता है, जिसे पादप जगत का जोकर के नाम से भी जानते हैं। ये माइकोप्लाज्मा कोशिका रस में गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में देखा जा सकता है। इस रोग का जो संचरण है वो खेतों में प्राकृतिक रूप से होता है। अब इसके बात करें रोग के संचरण की। इस रोग का जो संचरण होता है वो हिस्सीमोनस फिसिटिस नामक मक्खी के द्वारा होता है। और ये माइकोप्लाज्मा जो है वो धतूरा और सदाबहार पर भी संक्रमण करता है। साथ साथ इसके कई अन्य एकांतर परपोषी भी पाए जाते हैं, जैसे मेथी है, गाजर है आदि। अब नेक्स्ट आता है इस रोग के लक्षण कि बैंगन के लघुपत्र रोग के क्या लक्षण है। तो इसका पहला लक्षण है कि संक्रमित पौधों पर जो उत्पन्न होने वाले पर्ण है वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। साथ साथ पर्णवंत जो है वो बहुत छोटे रह जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां जो है वो शाखाओं और तने के बहुत ही निकट स्थित होती है, क्योंकि पर्णवंत का आकार बहुत छोटा रह जाता है। अब इसका एक लक्षण है पीतन। पीतन के अंदर क्या होता है, जो संक्रमित पत्तियां हैं वो संकरी होती है, कोमल होती है और उनका जो रंग है वो पीले रंग का होता है, इसलिए इस लक्षण को नाम दे दिया पीतन। पर्व बहुत छोटे रह जाते हैं और पर्व छोटे होने से जो पौधे का रूप है वो झाड़ी के समान हो जाता है। इसके साथ ही इस रोग से संक्रमित पौधों में पुष्प उत्पन्न नहीं होते, और यदि उत्पन्न होते भी हैं तो वे हरे रंग के होते हैं। इस लक्षण को कहते हैं पर्णाब्दा या फिलोडी, जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट या करेक्टरिस्टिक फीचर है। इस रोग से ग्रसित पौधों के अंदर फल बहुत कम लगते हैं, और इसका जो रोगजनक है माइकोप्लाज्मा वो परपोषी भिंडी की जालनी नलिकाओं में निवास करता है। अब लास्ट आता है रोग का नियंत्रण, तो किस प्रकार बैंगन के लघुपत्र रोग को नियंत्रित किया जाए। तो इसके नियंत्रण का पहला विधि है एक्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, ओरियोमाइसिन आदि के छिड़काव करके। दूसरा जो इसका विधि है, जो इसका संक्रमित परपोषी है या इसका जो संक्रमित बैंगन है उसके पौधों को उखाड़ कर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। तीसरा इसका जो विधि है नियंत्रण की वो ये है कि जो कीटवाहक है उस कीटवाहकों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर देना चाहिए। अब इसकी जो मुख्य वाहक है पर्टिकुलर, जिसका नाम बताया अपन ने हिस्सीमोनस मक्खी, उसे कंट्रोल करने के लिए उस पर मेटासिस्टोस का छिड़काव प्रभावी रहता है। इस प्रकार एक्रोमाइसिन संक्रमित पौधों को जलाकर कीटनाशियों के प्रभाव या मेटासिस्टोस के छिड़काव से
रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपन ने इस वीडियो के अंदर 2 पादप रोगों के बारे में चर्चा की, जिसमें पहला रोग था आपके भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक और दूसरा था बैंगन का लघुपत्र रोग। अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है वो है इनके रोग जनक का। तो जो भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक है वो एक वायरस जनित रोग है, जबकि बैंगन का जो लघुपत्र रोग है वो एक माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि वायरस जनित रोग का नाम बताइए या माइकोप्लाज्मा जनित रोग का। तो वायरस जनित में आ जाएगा भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक और माइकोप्लाज्मा के अंदर आ जाएगा बैंगन का लघुपत्र रोग। इसके पश्चात अपन ने प्रत्येक रोग का वितरण जाना, ये रोग कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद उस रोग का लक्षण कि किस प्रकार वो प्रपोसी के अंदर अपने आप को प्रकट करते हैं। फिर उनके रोग जनक, जैसे उसका रोग जनक वायरस है तो उस वायरस का क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा है। इसके बाद में उसके रोग के लक्षण देखे कि किस प्रकार रोगी पौधे स्वस्थ पौधों से अलग दिखाई देते हैं। फिर उस पर्टिकुलर रोग का रोग चक्र, किस प्रकार उसका रोग जनक अपने जीवन की शुरुआत करके अपना जीवन चक्र परपोसी या कीट वाहक या दूसरे वेक्टर के साथ में अपना पूर्ण करता है। और लास्ट में अपन ने दोनों रोगों के रोग नियंत्रण की विधियों के बारे में चर्चा की। तो इस प्रकार दोनों रोगों का अपन ने अलग अलग वर्णन के साथ में एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी बारे में चर्चा की, जिसमें अपन ये देख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों रोगों के अंदर अपन आपस में इंटर रिलेट करते हुए एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।